गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने अपने 4th चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं इकोनॉमिक्स के। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है 5th चैप्टर प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न्स टू अ फैक्टर। इस चैप्टर में रजे हम क्या पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में रीड करेंगे हम, कि प्रोडक्शन करने के लिए किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या चीज़ों की हमें ज़रूरत है, ऐसे कौन से फंक्शंस हैं ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं प्रोडक्शन को। सो लेट्स बिगिन। कंसेप्ट करते हैं सबसे पहले प्रोडक्शन फंक्शन का। आउटपुट नीड्स इनपुट। फर्स्ट लाइन है हमारी आउटपुट नीड्स इनपुट। मीन्स कि अगर हम आउटपुट चाहते हैं तो इनपुट हमें देना पड़ेगा। मान लो अगर हम कोई वस्तु को प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसी थिंग को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें हमें कुछ लगाना तो पड़ेगा, थोड़ा पैसा लगाना पड़ेगा, थोड़ी लेबर लगानी पड़ेगी, कोई मशीन से उसका काम करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ तो उसके लिए हमें लगाना पड़ेगा ना। तो इसीलिए फर्स्ट लाइन है आउटपुट नीड्स इनपुट, की कुछ पाने के लिए उसमें कुछ लगाना भी पड़ेगा, इनपुट भी भरनी पड़ेगी। लैंड, लेबर एंड कैपिटल आर द वेल नॉन कॉमन इनपुट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या बोला गया इसमें कि लैंड है, भूमि है, लेबर मतलब श्रम और कैपिटल मतलब पूंजी, ठीक है। भूमि, श्रम और पूंजी ये तीनों क्या हैं, किसी प्रोडक्शन करने के लिए किसकी, गुड्स और सर्विसेज की मेन फैक्टर्स हैं, ठीक है, या कॉमन फैक्टर्स हैं। अगर ये तीनों नहीं होंगे तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो इम्पॉसिबल सी हो जाती है। मान लो अगर हमारे पास कोई जगह ही नहीं है जहाँ पर हम किसी चीज़ को प्रोड्यूस करें, ठीक है, या लेबर नहीं है, कोई मैन नहीं है हमारे पास उसको करने के लिए, कैपिटल नहीं है, कैपिटल के अंदर मशीन्स आती हैं, पैसा दे के मशीन्स खरीदते हैं ना हम, ये सब हमारे पास नहीं है, तो प्रोडक्शन क्या है, बहुत मुश्किल हो जाती है। इसके बाद देखते हैं एज अ प्रोड्यूसर यू वुड ऑलवेज बी इंटरेस्टेड टू नो हाउ मच लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। मीन्स कि किसी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए हम ये जानना चाहते हैं कि अगर हमने इतनी चीज़ें बनानी है, 100 चीज़ें बनानी है, तो उसके लिए हमें कितना पैसा लगाना पड़ेगा उसमें, या कितनी लेबर लगानी पड़ेगी, मशीन्स का कितना काम होगा। ये सब हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है और हर जो बिजनेसमैन है इसमें इंटरेस्टेड होता है ये सब जानने में। इसके बाद क्या है, यू में फाइंड फॉर एग्जाम्पल दैट 10 यूनिट ऑफ कैपिटल एंड 5 यूनिट ऑफ लेबर आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 यूनिट ऑफ द कमोडिटी। मीन्स कि मान लो 100 चीज़ें हमने प्रोड्यूस करनी है, कोई चीज़ या कोई वस्तु है, 100 हमने प्रोड्यूस करनी है। एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, कूलर हैं, ठीक है, कूलर प्रोड्यूस होते हैं ना किसी कंपनीज़ में, 100 कूलर बनाने हैं हमने, उसके लिए क्या आदमी भी लगाने पड़ेंगे, है ना, लेबर भी लगानी पड़ेगी, कैपिटल भी लगानी पड़ेगी। ऐसे तो नहीं हाथ से बना देंगे, वो कुछ मशीन्स का यूज़ होगा, है ना, लोहा वगैरह सेट करने के लिए। तो 100 कूलर बनाने के लिए 10 यूनिट हमने किसके लगा दी, कैपिटल के लगा दी, और 5 हमने लेबर के रख ली, ठीक है। इस तरह इनका जो कॉम्बिनेशन है इसको फंक्शन बोलते हैं प्रोडक्शन का। ये एग्जांपल हमें दिया हुआ था। आगे हम देखते हैं क्या है, रेड लाइन में जो लिखा हुआ है, इट इज़ दिस रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स। फिजिकल इनपुट कौन से होंगे, जो हम फिजिकल लगा रहे हैं, इनपुट मतलब कुछ लगा रहे हैं, उसके बाद जो फिजिकल आउटपुट होगी, आउटपुट क्या होगा, जो हमें मिल रहा है उसके बदले में। अगर हमने 10 यूनिट्स लगाई किसी चीज़ की, तो उसके बदले में मान लो कैपिटल हमने 10 लगा दी, 10 लाख, मान लो 10 लाख हमने लगा दी, उसके बदले में हमें 15 लाख आ रहे हैं, तो 5 लाख हमारे जो प्रॉफिट हो रहा है ना, आउटपुट हमें ज़्यादा होके मिल रहा है तो हमारा प्रॉफिट हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं प्रोडक्शन फंक्शन दस स्टडीज़ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट ऑफ अ कमोडिटी। क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन किसका रिलेशन बताता है हमें, फिजिकल इनपुट का और फिजिकल आउटपुट का हमें एक रिलेशन बताता है। इसके बाद क्या बताया गया है, क्यू एक्स मतलब क्वांटिटी ऑफ एक्स किसी वस्तु का नाम हमने ले लिया, कूलर को मान लो, मतलब ठीक है, कितनी क्वांटिटी हमें प्रोड्यूस करनी है, वो किसका फंक्शन है, लैंड का
और कैपिटल का, मतलब कितनी हम लैंड लगाएंगे उसके बदले में या कितनी कैपिटल लगाएंगे। इट सेज दैट क्वांटिटी ऑफ एक्स, मतलब प्रोडक्शन, जितनी हमने प्रोडक्शन करनी है एक्स की, ये किसका फंक्शन है, लैंड और कैपिटल का। मान लो हमने 40 हम कर रहे हैं, प्रोड्यूस करना चाहते हैं 40 चीज़ों का, उसके लिए हम कितना लगा रहे हैं, फैक्टर। ये इसका मतलब एफ का मतलब फैक्टर है। फैक्टर ऑफ किसका है, लैंड कितनी लगा दी 5, कैपिटल कितनी लगा दी 4, ठीक है। उसी तरह से अगर हम थोड़ा ज़्यादा करना चाहते हैं, मैक्सिमम थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं, इंक्रीज़ करना चाहते हैं हमारे प्रोडक्शन को, यहाँ हम अगर हमने 40 चीज़ों का उत्पादन कर रहे थे, यहाँ 45 का करना चाहते हैं, तो हमें ये भी बढ़ाना पड़ेगा ना। चाहे हम थोड़ा सा पैसा और लगा दें, मशीन अच्छी ले आएँ, चाहे हम वर्कर अच्छे रख लें, है ना, वर्कर ज़्यादा रख लें। तो इसी तरह क्या है, अगर हमने ये ज़्यादा करना है, अपना प्रोडक्शन ज़्यादा करना है, तो हमें लैंड या कैपिटल में से एक ना एक चीज़ तो कंपलसरी है, बढ़ानी ही पड़ेगी। तो देखते हैं इन्होंने क्या बढ़ाया। यहाँ पहले लैंड कितनी लगाई थी, 5 लगाई थी, तो यहाँ क्या है, कितनी लगा दी हैं, सॉरी लैंड नहीं, लेबर, एल का मतलब लेबर है, लेबर कितनी लगा दी, 6 लगा दी। पहले 5 आदमी काम करते थे, 5 मैन, और अब 6 वर्कर जो यहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हमने पढ़ा, कंसेप्ट पढ़ा है, अभी आपका कंसेप्ट क्लियर होना ही बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ही हम स्टार्ट करेंगे कि फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर क्या है। इसके बाद इसकी डेफिनेशन दी गई है और क्या बताया गया है इसमें कि एक इकोनॉमिकल रिलेशनशिप बताता है इनपुट आउटपुट में। ये सब हमने पहले ही रीड कर लिया है। तो ये जो कंसेप्ट हमारा था ये आप अच्छे से रीड करोगे। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।